हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के बीएड क्लास में हम पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर बात करेंगे, ठीक है, जिस पर हमारा यूनिट 2 है, अंडरस्टैंडिंग स्कूल काउंसलिंग प्रोग्रामिस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी परामर्श का परिचय, अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और उद्देश्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंसलिंग यानी परामर्श। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जानेंगे, फिर देन हम उसका मीनिंग जानेंगे यानी अर्थ, फिर हम उसका डेफिनेशन पर बात करेंगे यानी परिभाषा, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस यानी परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना देर करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है काउंसलिंग यानी परामर्श। प्रतियोगिताओं के इस युग में मनुष्य का जीवन जो इतना जटिल हो गया है कि मशीनों व दूसरों पर बढ़ती निर्भरता उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि आज जो है मनुष्य को पग पग पर निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता महसूस हो रही है। यानी आज का जो युग है एकदम मशीनों से भरा युग है। इस युग में जो लोग है उसका दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि हर पग पग पर उसे किसी न किसी व्यक्ति के निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता महसूस हो रही है। और यदि ऐसे में उसे सही परामर्श मिले तो वह व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है, और यदि योग्यता अनुसार उसे सही परामर्श नहीं मिलता है तो वह क्या होता है, अनेक सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार हो जाता है। अगर परामर्श सही मिले तो वो उसके काम आता है, और अगर परामर्श गलत हो जाए तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब वर्तमान समय में समाज में बढ़ते अपराध, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि, ये सब जो है इसी के परिणाम है, यानी कि सही परामर्श ना मिलने के परिणाम है। परामर्श जो है प्राचीन समय से में भी लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु पहले जो परामर्श का स्वरूप था वो बहुत ही सरल व सहज हुआ करता था, और आज के समय में जो इसका स्वरूप है वो एकदम बदल गया है, इसमें परिवर्तन आ गया है। आज परामर्श सेवा की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अधिक योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी पहले क्या हुआ करता था कि परामर्श कोई भी बड़े बुजुर्ग दे दिया करते थे, परंतु आज का जो समय है वो इतना क्रिटिकल हो गया है कि आज किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ रही है परामर्श लेने के लिए। अब हम देखेंगे परामर्श यानी काउंसलिंग क्या है। परामर्श जो है एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी इसमें दोनों पक्षों से काम होता है, जिसमें परामर्श प्राप्तकर्ता और परामर्शकर्ता सम्मिलित होते हैं। यानी एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होता है जिसमें एक तरफ परामर्श प्राप्तकर्ता होता है और दूसरी तरफ जो है परामर्शकर्ता होता है, यानी जो परामर्श देता है। इसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के समायोजन, समस्याओं के समाधान करने और उन्हें समझने में सहायता करता है, या समायोजन के क्षेत्र की ओर जो उन्हें संकेतित किया जाता है। इसके अंतर्गत शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, सामाजिक परामर्श आदि आते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श से तात्पर्य सीखने, व्यक्तिगत समस्याओं, व्यवहारों, दृष्टिकोण, भय आदि में जो समस्याओं का निदान करने के लिए, आकलन करने के लिए होता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को कोई समस्या है, उनके व्यवहार आदि इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए परामर्श दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि परामर्श का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग। परामर्श शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के काउंसलिंग का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह तथा सुझाव लेना। आम बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि जब व्यक्तिगत, निजी तथा पारिवारिक समस्या जो हमारे सामने आती है, तब हम क्या करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति के पास इस बारे में परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। यानी उनसे अपनी समस्याओं का साझा करते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है। ये आम बोलचाल की भाषा में परामर्श कहते हैं। अब हम उसके परिभाषा यानी उसके डेफिनेशन पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है, मायर्स के अनुसार
परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। दूसरा है रॉबिन्स के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच जो अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो हमने जाना कि परामर्श किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहला है स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सेवार्थी को जो है एक व्यक्तित्व के रूप में समझाया जाता है तथा उसके अधिकारों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाता है। यानी ये जो सिद्धांत है इसमें जो सेवार्थी है जिसको परामर्श दिया जाता है उसे व्यक्तिगत के रूप में समझाया जाता है और सेवार्थी के विचारों व भावनाओं को स्वीकार कर उसे एक सही दिशा प्रदान किया जाता है। दूसरा है सम्मान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। व्यक्ति के विचारों, भावनाओं व समस्याओं को स्वीकृत करते हुए उसे आदर प्रदान किया जाए। ठीक है, व्यक्ति का आदर परामर्श का आवश्यक अंग होना चाहिए। यानी जो एक सम्मान यानी एक परामर्शकर्ता जो है वो परामर्शदाता को एक सम्मान के रूप में एक आदर के रूप में परामर्श देना चाहिए। अब तीसरा है उपयुक्तता का सिद्धांत। परामर्श जो है एक ऐसा संबंध है जिसमें कुछ आशा बंधित है तथा वातावरण व्यक्ति के अनुकूल होने लगता है। परामर्श क्या है, ये एक संबंध है यानी एक परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाले के बीच जो संबंध है एक आशा बंधित है। मतलब एक जो परामर्श लेने आया है वह कुछ आशा से आता है। सेवार्थी को प्रतीत होने लगता है कि उसकी समस्या नई नहीं है। ऐसी परिस्थिति सामने आना तो संभव है और इन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है यदि वह स्वयं चाहे। चौथा है व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। परामर्श व्यक्ति के साथ सोचने पर बल देता है। किसके लिए सोचना है और क्यों सोचना है, इन दोनों में अंतर आवश्यक है। यानी परामर्श जो है वो व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो है किसके लिए सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। और जब उसे इन बातों का आंसर मिल जाता है तो वो स्वयं ही अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए समझ पाता है। यह परामर्शदाता का कार्य है कि वह सेवार्थी के आसपास के सभी कारकों के बारे में सोचे। ठीक है, और उसकी समस्या के संबंध में जो है सेवार्थी के साथ मिलजुल कर कार्य करे। यानी परामर्शदाता का कार्य होता है कि वो सेवार्थी के सारी समस्याओं को समझे और उनके साथ मिलजुल कर कार्य करे और उसके समाधान निकाले। अब पांचवा है लोकतांत्रिक आदर्शों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। यह सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कहते हुए परामर्श की जो प्रक्रिया ये संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो है सेवार्थी को स्वयं के लिए सहायता प्रदान करना, न कि उस पर अपने निर्णय थोपना। यानी लोकतांत्रिक आदर्श का सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति को परामर्श दी जा रही है उस पर अपना निर्णय थोपना नहीं है, बल्कि उसे सहायता प्रदान करना है सही निर्णय लेने के लिए। छठा है सीखने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इसमें जो है सेवार्थी जीवन में समायोजन करने की नई नई विधियों को सीखता हुआ व्यक्ति अपने जीवन का विकास करता है। यानी इस सिद्धांत पर सीखने पर बल दिया गया ताकि सीखने से ही व्यक्ति समायोजन कर पाता है।